मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध ने ठाना है और 2024 में नरेंद्र मोदी को हटाना है, नरेंद्र मोदी को हटाना है। कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। बहुत हुआ नारियों पर अपमान, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की मार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। मोदी सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकना है और इंडिया गठबंधन को पुनः खाड़ करना है। यदि सिया जी कह गए एक दिन राम से, अरे ऐसा प्रधानमंत्री आएगा और सारा राष्ट्रीय संपत्ति को बेच करके और नौजवानों से मंदिर में घंटा बजवाएगा। देश की जनता ने ठाना है इस बार मोदी को हटाना है। युवाओं को रोजगार चाहिए। कांग्रेस मुक्त कैसे हो सकती है? जो भारत को बनाने वाला पार्टी है उसको मुक्त कैसे आप कर दीजिएगा? मोदी जी क्या किया है? ना ये नहर अभी हुआ, नहर का उद्घाटन नहीं किया है, मगर मंदिर का उद्घाटन कर। मंदिर में किसका फायदा होता है? किसका फायदा होता है? किसका फायदा होता है? पंडित लोग को उठा घंटे हम लोग बजाएंगे। सिया जी कह गए एक दिन राम से, अरे ऐसा प्रधानमंत्री आएगा और सारा राष्ट्रीय संपत्ति को बेच करके और नौजवानों से मंदिर में घंटा बजवाएगा। यही हो रहा है साथियों। मुझे राम से नफरत नहीं है, लेकिन राम के नाम पर झूठ बोलने वाले लोगों से नफरत है जो आज नरेंद्र मोदी ने झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। मुझे बीच में ही आपने रोकने का काम किया था। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए यूपीए सरकार, क्या बोले थे नरेंद्र मोदी। लेकिन मैं अब कहना चाहता हूं कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। बहुत हुआ नारियों पर अपमान, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की मार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। मोदी सरकार को 2024 में उखाड़ फेंकना है और इंडिया गठबंधन को पुनः खाड़ करना है। वो तो कह रहे 400 पार जा रही है। 400 पार में भैया, अरे रुकिए भैया, 400 पार, 400 में से एगो जीरो के हटा दीजिए, पूरे देश में कितना होगा? 40। जो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन 40 लाएगा, मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि आज देश में पूरे नौजवान, किसान, महिला, जो है कि व्यवसायी, तमाम लोग संकल्प ले चुके हैं। वही नहीं, जिनको जो जात और धर्म के नाम पर तोड़ने की जो कोशिश है भाजपा आरएसएस के लोग करते हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि आज पूरे देश से आवाज निकला है। क्या निकला है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध ने ठाना है और 2024 में नरेंद्र मोदी को हटाना है, नरेंद्र मोदी को हटाना है। मोदी जी हट पाएंगे? यह देश संविधान से चलता है, जिस संविधान में बाबा साहब ने सभी को समान रूप से अधिकार दिए। वो अधिकार चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, या जितने भी हमारे देश के अंदर धर्म को मानने वाले लोग हैं, सबको समान रूप से अधिकार दिया। लेकिन आज जो मोदी का जो फांसीवादी, जो ताकत मोदी है, जो ब्राह्मणवाद को लाना चाहता है, जो सामंतवाद को लाना चाहता है, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से कि आपने इस देश के लिए, जब देश की आजादी के लिए हमारे देश के भगत सिंह, राजगुरु चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, तमाम जो है कि महात्मा गांधी से लेकर के झांसी की रानी से लेकर करके तमाम जो हमारे देश के लोग जो शहादत दे रहे थे देश के लिए, तो उनके नेता क्या कर रहे थे? उस समय जनसंघ था, भाजपा नहीं था, जनसंघ था। उनके नेता क्या कह रहे थे? अंग्रेजों के कह रहे थे मुझे निकोबार द्वीप जेल से सावरकर, जो जिनको वो मानते हैं, सावरकर को, गोलरकर को, गोडसे को, हेगड़े को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जो आसाराम बापू के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, जो राम रहित रास्ते पर चलने वाले लोग हैं,
वो क्या कहते थे अंग्रेजों के कि मुझे जेल से बाहर कीजिए, मुझे जेल से बाहर कीजिए, मैं आपको और साथ दूंगा और भारत में आपको और साथ। हमारे देश की जनता ने ठाना है इस बार मोदी को हटाना है। युवाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं को जो है